Hello everyone, my name is Shyam Manawat and I welcome all of you once again to our YouTube channel. इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कैट के डिटेल सिलेबस की. यस, डिटेल सिलेबस ये आपके पास सबसे पहले होना चाहिए. या so you have a checklist that okay, these are the chapter I should be focusing on and these are the concepts inside. We have prepared a detailed syllabus. Detailed syllabus is not only about which chapters, but I have also counted the concepts inside the chapters which you should be taking care. तो सिलेबस समझने से पहले हम समझते हैं कि एग्जाम का पैटर्न क्या था. लेट मी शो यू द एग्जाम पैटर्न ऑफ कैट 2023 एंड कैट 2024 एज वेल. ये समझना क्यों जरूरी है? बिकॉज यू शुड अंडरस्टैंड दैट वॉट एवर यू आर गोइंग टू स्टडी और वॉट एवर इज पार्ट ऑफ द सिलेबस, how much do you need to prepare for which particular section. So let's come to the computer screen and see the exam pattern. एग्जाम पैटर्न में आप देखोगे यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट सभी को पता ही होगा बिकॉज आप लोगों ने एग्जाम प्रिपरेशन स्टार्ट किया है. तो इतना तो पता होगा कि एग्जाम में आपके पास 3 सेक्शंस है. यू गॉट 3 सेक्शंस इन द एग्जाम. वन इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, वन एंड यू हैव लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन. देन यू गॉट verbal ability and reading comprehension. Usually you will get first section in the exam as VNRC. That will make you mentally tired because you have to read a long passages. And then it comes to logical reasoning, data interpretation, and then you have quant. So they are arranged in a strategic order. In the CAT exam, you will find that each section has a specific timing. Yes, this is one of very few exam which has sectional timing for every section. Otherwise आपको ऐसा मिलता है कि you have got entire exam, entire paper, or you can decide that how much time do you want to give to your favorite one in the section which you don't like much. Yeah. But यहाँ पे whether you like or not, you have to give 40 minutes to each section. Compulsory है. तो ये okay. So total duration कितना बन जाता है? 120 minutes का 40 into 3, 120 minutes. ये हम समझ रहे हैं कैट 2023 का पैटर्न. फिर हम लोग 24 पे क्या चेंज हुआ है उसकी भी बात करेंगे. तो VRC यहाँ पे 24 क्वेश्चन है. मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से मिलते हैं. देन यू गॉट लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन. 2023 में कैट 2023 में देयर वर 20 क्वेश्चंस इन दिस सेक्शन एंड क्वांट में थे 22 क्वेश्चंस. तो ये मार्किंग सिस्टम करेक्ट करो तो +3, रॉन्ग करो तो -1. अनआंसर्ड क्वेश्चन के लिए नो नेगेटिव मार्किंग, नो पॉजिटिव मार्किंग, कुछ भी नहीं है. और यहाँ पे आपको एक टाइप का और क्वेश्चन देखने मिलता है. आपको यू गेट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस. आपको 4 ऑप्शंस मिलते हैं, एक ऑप्शन करेक्ट है, बाकी गलत है. उसके बाद आपको एक टाइप ऑफ क्वेश्चन मिलता है जहाँ पे यू नीड टू एंटर द करेक्ट आंसर इन द टेक्स्ट बॉक्स. दैट्स कॉल्ड टीटा, टेक्स्ट एंट्री. तो दैट टीटा टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, देयर आर नो नेगेटिव मार्किंग फॉर दैट. यस, दिस इज अ गुड थिंग अबाउट कैट. If you have theta questions, you don't have any negative marking. Theta मतलब आपको क्वेश्चन दिया है और ऑप्शन नहीं है, आपको टेक्स्ट बॉक्स दिया है जहां पे आपको आंसर एंटर करना है. इन दैट केस उस क्वेश्चन के लिए नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा. और आपका आंसर गलत होता है तो आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं मिलेगा. हाँ, लेकिन अगर करेक्ट होता है तो आपको पॉजिटिव मिलता है. तो ऑब्जेक्टिव ऑप्शंस वाले हैं उनके लिए नेगेटिव मार्किंग है, टीटा के लिए नेगेटिव मार्किंग नहीं है. टीटा के कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ज्यादा नहीं होते. उस हो गया आपका कैट 2023 का पैटर्न. 24 में क्या चेंज हुआ है? 23 का अब 24 जो रिसेंट है. तो 24 में सिर्फ इतना चेंज हुआ है कि LRDI के क्वेश्चंस थोड़े बढ़ा दिए. यहाँ पे 22 के प्लेस पे देयर आर 20 के प्लेस पे देयर आर 22 क्वेश्चंस. इंस्टेड ऑफ 20 क्वेश्चंस देयर वर 22 क्वेश्चंस इन कैट 2024. इतना चेंज है, बाकी सब कुछ सेम रहा है. टाइमिंग में कोई चेंज नहीं हुआ है. नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ाने से सेक्शनल टाइमिंग नहीं बढ़ाया है. इट वाज सेम द वे इट वाज फॉर कैट 2023. इसी यूट्यूब एग्जाम पैटर्न समझ में आना चाहिए, बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए. देखो यार, अगर आप कैट एग्जाम क्रैक करना चाहते हो, किसी भी गोल को आप अचीव करना चाहते हो, उस गोल के बारे में आपको पता तो होना चाहिए, पूरा आइडिया तो होना चाहिए कि व्हाट इज इट ऑल अबाउट. इसी यूट्यूब अगर आप कोई व्हीकल परचेज कर रहे हो, आप कोई मोबाइल परचेस कर रहे हो, आपके फीचर्स बहुत अच्छे से आप पहले रिसर्च करते हो ना. इसी YouTube those days are gone when you go to the shopkeeper and then ask that okay what is the best phone do you have in your mobile shop. इसी YouTube होता है. You guys are
smart. You guys do well. You guys do research before buying any product. तो एग्जाम क्रैक करने, एग्जाम का प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले हम लोग एग्जाम का पैटर्न क्यों नहीं समझते, ये समझना चाहिए. आई होप ऑल ऑफ यू आर अवेयर अबाउट दी एग्जाम पैटर्न. अब हम लोग बात करते हैं डिटेल सिलेबस की. यहाँ पे आपको जो डिटेल सिलेबस मैंने बनाया है ये काफ़ी बाकी के जो वेबसाइट से, और अगर आपको कहीं और किसी रिसोर्स से मिलेगा तो उससे काफ़ी आपको डिफरेंट लगेगा. यहाँ पे क्या डिफरेंस रहेगा मैं आपको बताता हूँ. मैंने इसको हर चैप्टर को और ब्रेक किया है कॉन्सेप्ट्स में, और आप इस पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं. देखो आपको करने ये आपको इस पीडीएफ को पाने के लिए, मैं इंग्लिश में बोलता हूँ, टू गेट दिस the detailed syllabus, what you need to do, you need to go on this link here. You have maxexcel.in/blog. ये मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आपको याद करने की जरूरत नहीं है. हाँ, ये हमारी वेबसाइट का लिंक है जहाँ पे हम लोग एग्जाम्स के बारे में बात करते हैं, इन एग्जाम्स के बारे में बात करते हैं. कोर्सेज, वी आर कमिंग अप विद कोर्सेज विथ वेरी लो फीस. बहुत लो फीस पे हम लोग सेल्फ पेस्ड कोर्सेज यहाँ पे डालने वाले हैं. इसमें अभी तो देयर इज नो कोर्स, सो इट इज still yet to be uploaded, but you will find courses where you can which you can buy and prepare. बहुत कम cost पे होगा. It will be as low as 2,000 rupees, 3,000 rupees self pay entire year. You can prepare, you can watch, prepare for entire year. ओके, इस कोर्स के बारे में हम लोग कभी और बात करेंगे. आज हमारा डिस्कशन सिलेबस के ऊपर है, बट आई जस्ट वांटेड टू शो यू दैट वी हैव कोर्सेज एंड टेस्ट विच आर कमिंग अप. यहाँ पे जो मैंने पेज दिखाया था जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालने वाला हूँ, वो हमारे ब्लॉग्स का पार्ट है. तो ब्लॉग्स में अगर आप जाओगे यहाँ पे, यू विल फाइंड दिस अंडरस्टैंडिंग द कैट सिलेबस इन डिटेल. अगेन लिंक विल बी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. दिस इज आपको यहाँ पे लिंक मिलेगी, ब्लू लिंक पे. इफ यू क्लिक ऑन दिस, देयर इज नो ओटीपी रिक्वायर्ड, नो, यू डोंट हैव टू गिव एनी काइंड ऑफ योर इन्फॉर्मेशन. ये सब फ्री में है, तो आप इसको डिटेल्ड सिलेबस को डाउनलोड करो. ट्रस्ट मी, इसको प्रिंट आउट निकाल के रखो और इसको प्रिंट आउट टिक मार्क करते चलो. बहुत आपके लिए हेल्पफुल होगा. लेट मी शो यू व्हाट इज what is so special in this CAT detailed syllabus for 2025. Now here I have divided this into the sections the way you get in the exam. Quantitative aptitude, यहाँ पे आपको 3 मॉड्यूल्स मिलते हैं. अर्थमेटिक है, ब्लू कलर सब पूरा अर्थमेटिक है. एंड यू कैन सी अंडर मॉड्यूल्स यू गॉट चैप्टर्स, अंडर चैप्टर्स यू गॉट कॉन्सेप्ट्स, कि आपको क्या कॉन्सेप्ट्स पढ़ना है. यस, ये आपको मार्क करते हुए चलना है कि ये कॉन्सेप्ट्स हमें पढ़ना है. तो जिस YouTube चैनल पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, उसी में ही इफ यू गो टू द प्लेलिस्ट, यू विल फाइंड these chapters. I have prepared these chapters, concept builder videos, and I have covered all these concepts, so you can prepare this concept for free. No need to pay anything. You just have to go on the YouTube channel and start watching. Yeah, start learning. Well, so आपको क्या करना है, ये आप इसको डाउनलोड कीजिए. यहाँ पे जाके डाउनलोड फाइल्स पे डाउनलोड कीजिए, और यू कैन टिक मार्क दैट विच topic have you covered, which concept have you covered, which chapter have you completed, which module have you completed. This will help you to have a proper roadmap for your, or rather I would say a milestone, or a milestone that, okay, I have to prepare so much, and I have prepared so much out of the our chapters which are there to prepare for CAT exam, right? So this is what you get in the detailed syllabus. इसी भी चैप्टर के अंदर अगर आप देखोगे तो I have marked what is the concept inside. What is the concept inside? I have marked inside that. Okay. So you also have to keep marking and keep going to the next step. ये सारे के सारे concepts आपको इसी YouTube channel के playlist में मिल जाएंगे. So you start working on that. Now here you have arithmetic as module. I will not discuss all the chapter and concepts in detail because the video will be lengthy, and you are anyway going to have this file with you. So इसको और डिटेल में डिस्कस करने की बात नहीं है. I just wanted to show you that this is the type of syllabus you should have. आप ऐसा सिलेबस मत लेके बैठना जहाँ पे सिर्फ चैप्टर का नाम दिया हुआ है. चैप्टर के अंदर क्या कॉन्सेप्ट है वो भी आपको समझना चाहिए. इफ यू प्रिपेयर विद दिस सिलेबस एंड दिस कॉन्सेप्ट्स, आई एम टेलिंग यू, you have covered 99%. 100% मैं नहीं बोलूँगा, और कोई भी अगर 100% बोलता है तो उस पर विश्वास मत करना, ज़रूरी नहीं है. Because CAT is the exam where you will always find some unseen, unknown questions, or you will find a question or concept which is not discussed, or maybe it is mix of different concepts. ऐसा होता है. Yeah.
सो बी प्रिपेयर विथ दोज क्वेश्चंस। और उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए एक बहुत ही बेसिक टिप है, आपको अपने रीजनिंग पे काम करना पड़ेगा, पजल्स क्विज सॉल्व करने पे काम करना पड़ेगा। अगर आप डेली कुछ पजल्स या क्विज सॉल्व करते हो तो यू विल बी एबल टू हैंडल दोज क्वेश्चंस एज वेल। सिलेबस की बात करते हैं तो हर मॉड्यूल डिवाइडेड इनटू फर्दर चैप्टर्स, चैप्टर्स डिवाइडेड इनटू कॉन्सेप्ट्स। दिस विल हेल्प यू। और आप देख सकते हो क्वांट का हम लोगों ने कितने डिटेल में बनाया। यू गॉट अर्थमेटिक, एल्जेब्रा, ज्योमेट्री एंड मॉडर्न मैथ्स। इन मॉडर्न मैथ्स ऑल्सो यू हैव सम चैप्टर्स हियर। यू गॉट नंबर थियरी। नंबर थियरी कैट में काफ़ी टाइम से इसका वेटेज बहुत कम है, बहुत कम है। तो बट स्टिल बहुत कम है, मतलब ज़ीरो नहीं है, इसीलिए इसको मैंने लास्ट में डाला है। आपको पहले पहले इन चार पे फोकस करना है। किस पे? अर्थमेटिक पे, एल्जेब्रा पे, एल्जेब्रा ज्योमेट्री एंड एल्जेब्रा मैथ्स। एल्जेब्रा थोड़ा बहुत हम लोग समय देंगे किसको? नंबर थियरी को। ओके। ऑल्सो सिलेबस देखने जाए तो ये मॉड्यूल भी काफ़ी वास्ट है, बट डोंट गिव सो मच ऑफ टाइम टू दिस। बेसिक चीज़ें HCF LCM तो आपको आती होंगी, नहीं आती हो तो अगेन यू कैन अभी तक मैंने प्रिपेयर करके एनी आई हैव नॉट अपलोडेड एनी वीडियो ऑफ HCF एंड LCM, बट आई हैव प्लान्स रेडी टू डू कवर ऑल दिस कॉन्सेप्ट्स इन द यूट्यूब चैनल इटसेल्फ। फिर आपको इसके बाद नया अगला सेक्शन जो है वो लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग, कैट का लॉजिकल रीजनिंग इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द अदर एग्जाम्स, बहुत डिफरेंट है। लेकिन फाउंडेशन आप नहीं छोड़ सकते। फाउंडेशन बनाने के लिए, लॉजिकल रीजनिंग का फाउंडेशन बनाने के लिए, लॉजिकल रीजनिंग इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग दी स्टेटमेंट्स and you should be able to structure the statements properly, or maybe once you read the statements, once you read the questions instruction, you should be able to make some sort of structure to reach to the conclusion. आपका अप्रोच बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। तो उस ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच को लाने के लिए आपको फाउंडेशन तो पढ़ना पड़ेगा, लाइक लीनियर अरेंजमेंट। पीपल आर सिटिंग इन अ रो, देन ए इज second to the right of B, this kind of question। तो ये आपको एग्जैक्टली एग्जाम में ऐसा नहीं आता है, बट इन फाउंडेशन की आपको जरूरत पड़ेगी ताकि आप एक ऑर्गेनाइज वे में, एक स्ट्रक्चर वे में उस क्वेश्चन को, रीजनिंग के क्वेश्चंस को अप्रोच कर सको। सो व्हाट आर द कॉन्सेप्ट्स यू शुड बी कवरिंग अंडर दिस सेक्शन? अच्छा, नाउ दिस आई हैव नॉट मेंशन्ड चैप्टर एंड देन कॉन्सेप्ट, बिकॉज इसमें ऐसा है नहीं। लॉजिकल रीजनिंग में यू गॉट लीनियर अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट, कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट, टीम फॉर्मेशन, गेम्स एंड टूर्नामेंट, एंड सो दैट सो ऑन। यू नो, बाइनरी लॉजिक मतलब there are three people, one always speaks the truth, one is one always lie, and then one person is for one person it is alternate, like एक स्टेटमेंट वो करेक्ट ट्रू बोलता है, दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स बोलता है। आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन कैसा है। तो ये बाइनरी लॉजिक में हो जाता है, यस नो ट्रू फॉल्स उसके केस में। वेन डायग्राम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। क्यूब आपको समझना होगा, और रूट्स एंड नेटवर्क, यू विल गेट अ स्ट्रक्चर की यू हैव डिफरेंट पेट्रोल स्टेशन, एंड देन एक मेन स्टेशन से यहाँ इतना पेट्रोल सप्लाई होता है, फिर ए नोड से बी नोड तक इतना पेट्रोल सप्लाई होता है, फिर वो फाइनल डेस्टिनेशन तक इतना सप्लाई होता है। So you will get a network like this, and then you need to understand how much is the efficiency of each line or each pipeline. So such kind of questions are part of what routes and network. या फिर डिस्टेंस के बारे में हो सकता है कि इस रूट पे इतना स्पीड पे आप अपना व्हीकल चला सकते हो। सो यू गेट these kind of questions. So again, as I said, you may get a straightforward question in exam on these topics, but chances कम है। मोस्टली आपको कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन ही मिलेंगे, वेर यू हैव मोर देन वन कॉन्सेप्ट टू बी कवर्ड, या टू बी यूज्ड टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। डेटा इंटरप्रिटेशन अगेन यू हैव टेबल्स, बार ग्राफ, पाई चार्ट, लाइन ग्राफ, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पढ़ना चाहिए। ओके, दीज आर डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू फॉर अदर मैनेजमेंट एंट्रेंस टेस्ट। लेकिन कैट के ऊपर, कैट के लिए आपको फोकस करना होगा रीजनिंग बेस्ड दिया है। अब रीजनिंग बेस्ड दिया है में अगेन आप ये फाउंडेशन अच्छा करने के लिए कि डेटा इंटरप्रिटेशन होता कैसा है, हाउ टू interpret the data by looking at the table, bar graph, line graph, pie chart. You must go through the basics or concept of these other DI topics, okay, other DI concepts.
और मेजर आपको फोकस करना चाहिए रीजनिंग बेस्ड डीआई, बिकॉज ये बहुत ही कॉमन हो चुका है कैट एग्जाम में। रीजनिंग बेस्ड डीआई आते, कैलकुलेशन बेस्ड नहीं आते कैट में। ऐसा क्यों? बिकॉज कैलकुलेटर तो आपको, ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर इज अलाउड फॉर यू टू यूज, तो कैलकुलेशन तो आप वैसे भी कर लोगे। बहुत आप, even they understand that, you know, once you have cracked this exam, you join an MBA college and you become a manager, आपको कैलकुलेटर तो मिलेगा, बट हाँ, थोड़ा बेसिक कैलकुलेशन तो आपको आना चाहिए एज ए मैनेजर। यस, तो वो उन लोगों ने वो कैट आईएम्स ने वो पार्ट क्वांट में कवर कर लिया, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में कवर कर लिया है। इसलिए डेटा इंटरप्रिटेशन में वो ज़्यादा कैलकुलेशन बेस्ड नहीं पूछते हैं, रीजनिंग बेस्ड पूछते हैं। तो रीजनिंग बेस्ड डीआई तक पहुंचने के लिए आपको टेबल्स, बार ग्राफ, पाई चार्ट, लाइन ग्राफ्स ये पढ़ना चाहिए। ओके, दिस इज योर DI and LR. Now you have verbal ability and reading comprehension. Verbal ability में क्या है? Verbal ability और verbal reasoning, I would say, not ability, verbal reasoning. यहाँ पे देखो, ability और reasoning में बेसिक डिफरेंस ये है कि ability में you will have more of grammar based questions, technical English पूछते हैं आपको, जबकि verbal reasoning में it is more of applying reasoning in that English section. So that's verbal reasoning and reading comprehension. Here you have parajumbles, arranging the sentence in the order which makes sense. Usually इस टाइप के क्वेश्चंस को आपके वो टेक्स्ट एंट्री वाले ऑप्शंस आते हैं, मतलब यू डोंट गेट ऑप्शंस एनीमोर, टेक्स्ट एंट्री करनी होती है। बिकॉज पहले क्या होता था ना, teachers and students, like mentors like us and students like you, we all are smart enough. So पहले क्या होता था कि options देख के हम लोग eliminate कर लेते थे, but now they don't give option for this. You have 4 sentences, 5 sentences, you need to arrange in the right order and write and type in that text box की correct order क्या है. Okay, so this is para jumble. Para completion, you have a paragraph and you have options mentioned that which statement is completing this paragraph. Para summary, again you have a short paragraph and you have to mark which option is the correct description of correct brief of that particular paragraph. Or sentence question, as in you will have some set of sentences and you need to see that which one is odd amongst them, which is sounding odd. You have set of sentences which are talking about Chandrayaan 3 mission, and suddenly suddenly one sentence talks about Mangalyaan mission. So ये Mangalyaan mission वाला sentence is odd compared to the other sentences. So ये आपको odd sentence questions ऐसा आता है. Okay. अभी 2023 में ये नहीं था, फिर 2024 में आया है। देखो, आप समझो यार, आप इसको कैट पैटर्न को फिर से समझो। क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा नहीं पूछते हैं। यू हैव 24 क्वेश्चंस हियर, 20 क्वेश्चंस हियर, 22 क्वेश्चंस हियर, यहाँ पे 22 क्वेश्चंस हो चुके हैं। वर्बल एबिलिटी रीडिंग कॉम्प्रहेंशन और वर्बल रीजनिंग रीडिंग कॉम्प्रहेंशन को देखेंगे तो 24 क्वेश्चंस है, उसमें से 16 क्वेश्चंस आपके आते हैं वर्बल रीजनिंग से, तो सिर्फ 8 क्वेश्चन बच जाते हैं। तो कभी होता है कि कुछ कॉन्सेप्ट पूछा और किसी साल में कुछ कॉन्सेप्ट नहीं पूछा, ऐसा होता है रिस्क। तो प्लीज डोंट इग्नोर दिस। देन यू हैव रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, और मेरा मन होता तो और 3-4 बार लिख देता मैं। अब इनमें कोई डिफरेंस नहीं है ज़्यादा। ये दिस इज, आई हैव मेंशन हियर जस्ट टू हाईलाइट दिस पार्ट दैट देयर आर मोर क्वेश्चंस ऑन रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। तो आपको रीडिंग कॉम्प्रहेंशन का प्रैक्टिस रोज करना चाहिए। एज इन, यहाँ पे ज़्यादा कॉन्सेप्ट कवर करने के लिए है नहीं। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में यू गॉट लिमिटेड 4, 5, 7, 8 कॉन्सेप्ट्स, ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स है नहीं। But 16 questions out of 24, guys. It is enough to clear the sectional cutoff of VRC section. Okay. तो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के ऊपर आपको बहुत ध्यान देना है। प्लीज अपने रीडिंग के ऊपर काम कीजिए एंड अंडरस्टैंड दिस इज नॉट ओनली रीडिंग, दिस इज रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। मतलब आप जो पढ़ते हो वो आपको समझ में आना चाहिए। It's just not reading. So if you have reading speed, say 50 words per minute, it is of no use. You need to have comprehension speed, as in what you read, you should be able to understand and remember the sequence what you have read. Yeah. So reading comprehension.
That's why I mentioned reading comprehension multiple times. I hope you understand that. So this is all about the detailed syllabus. आपको क्या करना है, ये detailed syllabus आप इस लिंक पे जाइए जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे जाके आपको लिंक मिलेगा, इस लिंक पे क्लिक कीजिए, पीडीएफ मिलेगा, यहाँ पे जाके डॉट पे जाके डाउनलोड करो, डाउनलोड करके प्रिंट मारो, इसको प्रिंट मार के अपने पास रखो और जो भी चैप्टर आप कंप्लीट करें उसको टिक मार्क करते रहो। Trust me guys, this will be helpful for you to make a smart goal to prepare for CAT exam. Smart goal, ये वर्ड को ध्यान रखो, स्मार्ट गोल, which is specific, measurable, achievable, realistic and time bound. तो स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए। अगर आपका गोल मेजरेबल नहीं है तो प्रॉब्लम है यार। सो आई होप यू लाइक दिस डिटेल सिलेबस। नहीं लाइक भी किया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली डू यू आर यू एक्सपेक्टिंग, विल वर्क अकॉर्डिंगली। ओके, तो आई विश यू द बेस्ट टू स्टार्ट योर एग्जाम प्रिपरेशन। और अगर आपने पहले से एग्जाम प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है तो आई होप दैट दिस सिलेबस विल बी हेल्पफुल फॉर यू टू हैव अ मेजरेबल स्मार्ट गोल, है ना, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक, टाइम बाउंड, राइट? So this is it in today's lecture. My name is Shyam Manav signing off. I will see you in the next lecture. Till then, stay happy, stay healthy, and keep learning. Bye bye.